पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप अगर आएँगे तो यहाँ पे तो कैपिटल क्लोज़ है। जिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस वक़्त कैपिटल क्लोज़ है। मुझे नहीं पता बेलारूस के प्रेज़िडेंट कैसे पाकिस्तान पहुँचेंगे। मैं तो कहता हूँ 4 करनी चाहिए, ऑप्शन है ना, चारों करनी तो भाई चाहिए। मेरी यार रिक्वेस्ट है कि आधी करवा दो कि लूली वो लगे। आंटी उधर खड़ी है, उसके पास चले जाए। लड़कों को आजकल के जो लाहौर के उन्हें लड़कियां ज्यादा पसंद आती है कि आंटियां? मुझे तो आंटियाँ पसंद है। नहीं, लड़कियां अच्छी होती है। लड़कियां डेफिनेटली, आंटियां एज का फैक्टर नहीं, होता है। वो जो 28-29 साल का होगा उसको आंटी पसंद आएगी। मेरे जैसे जवान बंदे को आंटी लड़की इसलिए पसंद है, आजकल की लड़कियों 4-4 लड़के सेट किए हुए हैं सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए। आंटियाँ पसंद है। कि पाकिस्तान को $700 मिलियन का एक दिन का ये जो हुकूमत ने बंद किया है कि ना कारोबार हो सकता है, ना आपकी एक्सपोर्ट होगी, ना टैक्स रेवेन्यू होगा, ना होटल चलेंगे, ना कोई टैक्स देगा, ना गाड़ियां चलेंगी, ना पेट्रोल पंप चलेंगे, ना पेट्रोल आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रहा है। तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। यानी वो अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है। अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए। सेक्टेरियन वायलेंस, वहां के जो वजीर आजम है, वजीर आला जो है, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे अभी कत्लो गारत चल रही, वहां पे मसले रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उनके लीडर का हुक्म यह है कि आपने इस्लामाबाद पे हमला करना है, वो आ रहे हैं। कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार है हमारे दादे परदादे। यकीन करो, इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे अगर फोकस। आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो जमीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे आ रहे थे। बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया, उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया। क्या आप लड़ते रहो और मेरा मसला, इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंट्रो, अफगानिस्तान को आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने कहा हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। एक बीवी पे गुजारा नहीं होता ना इंसान का। बीवी एक बच्चा देगी, 2 देगी, वो कहता मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए, फिर मर्द ताई भी तो शादी करता ना। अच्छा, ज्यादा बच्चे पैदा कर, ये देखो सही बच्चों के लिए तो वो करता है शादियाँ, और क्या करे। पहले बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं, दुनिया तक घर दे विच होना चाहिए इंसान नूं, तां ते करता। पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप अगर आएंगे तो यहाँ पे तो कैपिटल क्लोज है। जिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस वक्त कैपिटल क्लोज है। मुझे नहीं पता बेलारूस के प्रेसिडेंट कैसे पाकिस्तान पहुंचेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि एज पर जो गवर्नमेंट का लॉकडाउन है, डिफरेंट एस्टिमेट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी के लॉसेस को डाल के, एक्सपोर्ट्स के लॉसेस को डाल के, टैक्स रेवेन्यू के लॉसेस को डाल के, एफडीआई के लॉसेस को डाल के, और तमाम जो लॉकडाउन जो सिटीज़ का है, मोटरवेज का, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स के लॉसेस को डाल के, तकरीबन पर डे इस वक्त पाकिस्तान को $680 मिलियन पर डे का गवर्नमेंट लॉकडाउन का खर्चा आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान को $700 मिलियन का एक दिन का ये जो हुकूमत ने बंद किया है कि ना कारोबार हो सकता है, ना आपकी एक्सपोर्ट होगी, ना टैक्स रेवेन्यू होगा, ना होटल चलेंगे, ना कोई टैक्स देगा, ना गाड़ियां चलेंगी, ना पेट्रोल पंप चलेंगे, ना पेट्रोल आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रहा है। इस वक्त की पोजीशन यह है कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे अभी 100-150 बंदा परसों कत्ल हुआ है, जहां पे 100-125 बंदा कत्ल हुआ है ऑन सेक्टेरियन वायलेंस, वहां के जो वजीर आजम है, वजीर आला जो है, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे अभी कत्लो गारत चल रही, वहां पे मसले रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उनके लीडर का हुक्म यह है कि आपने इस्लामाबाद पे हमला करना है, वो आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट को हम कैसे वेलकम करेंगे, क्या हम उनको जो है वो ऑफर करेंगे, क्या हम उनके लिए, सुनने में आ रहा है कि वो हमारे वजीर आजम के इनविटेशन पे आ रहे हैं।
अगर वो इन वज़ीर आज़म के इनविटेशन से 25 से 27 नवंबर तक यहाँ पे हैं, तो क्या हम उनको हेलीकॉप्टर से फ्लाई करवाएंगे एयरपोर्ट से? क्या करेंगे? एक सवाल है ना कि क्या करेंगे? हम उनको फ्लाई करवाएंगे एयरपोर्ट से, या हम उनको जिसे कहते हैं कि सड़क से लेके आएंगे, जहाज पे लेके जाए, कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो दो किस्म के निज़ाम हैं। एक निज़ाम ये कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है कि बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, सो व्हाट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा कहते हैं नहीं, हम हमारे बाहर दुनिया में हमारे ताल्लुकात हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम दुनिया के पास जाते हैं, तो हमें ये करना चाहिए, हमें जैसे हो तैसे हो, हमें ये इस चीज़ को करना है। अब समझ नहीं आ रही, अवाम तो अपने घरों में बैठ के पिकनिक मना रहे हैं, गरीब आदमी परेशान है क्योंकि गरीब आदमी की दिहाड़ी गई। गरीब आदमी की जो दिहाड़ी है, जो दिन में पैसे कमाता था, वो तो गए। हमें तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अरबों रुपए का नुकसान हमारा डेली बुनियादों पे हो रहा है। जब इस चीज़ पे आपको ये पता चले, किसी भी मुल्क की अगर जड़ें हिलानी हो ना, तो उधर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले आओ। और हम इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में पता कब से हैं? यू नो सिंस हाउ लॉन्ग? कम से कम 2011 से। एंड थैंक्स टू हमारे मुल्क के अंदर जो जादूगर हैं, ये उनकी ख्वाहिश रही है कि कमज़ोर सियासी निज़ाम हो, और सियासतदानों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि आज वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, और सियासतदानों के ऊपर इतने केसेस बन गए कि अब वो भाग भी नहीं सकते कहीं पे। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का क्या बनेगा। जब लोगों को एक चीज़ हो कि उसको यकीन ही नहीं है मेरे मुल्क के बारे में। हमें डेली बुनियादों पे जो बिजनेसमैन है वो कॉल्स करते हैं, दोस्त हमारे, क्या बनेगा, कोई बेहतरी आएगी, ये हुकूमत क्या कर सकती है, इस हुकूमत के जो है वो क्या डेवलपमेंट हो सकती है, सवाल करते हैं लोग। अब देखें, पंजाब के अंदर PMLN की हुकूमत है, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वहाँ पे तो वो किसी को बाहर नहीं निकलने देते, पुलिस का इस्तेमाल करके जेलों में डाल रहे हैं लोगों को। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, वो सारा सूबा क्रॉस करके वो इस्लामाबाद के बॉर्डर पे आ जाएंगे और इस्लामाबाद के बॉर्डर पे लड़ाई होगी। मुझे ये बताएं, व्हाट ऑप्टिक्स विल दिस लीव? एंड इस वक्त मीडिया पे तो कुछ आता नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चीजें शेयर नहीं होती, तो क्या होता है फिर उसकी जो स्पेस है वो सोशल मीडिया। पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों में बढ़ते आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। हम किसी भी हाल में आतंकियों को नहीं बख्शेंगे। देश की शांति और प्रगति के लिए आतंकियों का सफाया जरूरी है। अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शीर्ष समिति की बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद देश की सबसे बड़ी चुनौती है। देश की शांति और प्रगति के लिए आतंकी तत्वों का सफाया करने के अलावा हमारे कोई और विकल्प नहीं है। इस बुराई को कुचले बिना राष्ट्रीय सुलह, प्रगति और आर्थिक विकास संभव नहीं है। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि जो कोई भी पाकिस्तान की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने और सेना को रोकने की कोशिश करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।